रेप का अनोखा मामला दर्ज। यूपी के शाजापुर में रेप का अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बेटा अपनी मां के पास पहुंचा और अपने पिता का नाम पूछने लगा। इसके बाद महिला ने रेप के 25 साल बाद मामले में एफआईआर दर्ज कराई। महिला ने एफआईआर में कहा है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, पूरा परिवार बिखर चुका है। पीड़िता ने वारदात की हकीकत को सामने लाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की भी गुहार लगाई। दरअसल शाजापुर में 25 साल बाद कोर्ट के आदेश में रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 साल की उम्र में 2 सगे भाइयों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। यही नहीं, आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने महज 13 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया। बदनामी का डर था तो बच्चे को गोद दे दिया। परिवार वालों ने पीड़िता की शादी कर दी, फिर पति को इस घटना की भनक लग गई। शादी के 6 साल बाद उसने महिला से नाता तोड़ दिया तो जान से मारने की दी धमकी। दर्ज एफआईआर के अनुसार थाना सदर बाजार क्षेत्र में 25 साल पहले 12 साल की नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप किया गया था। उसके बाद आरोपी के सगे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों अलग अलग वक्त पर आते और दुष्कर्म करके चले जाते थे। गर्भवती होने पर नाबालिग पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के परिवार से शिकायत की। आरोप है कि इस पर आरोप पक्ष ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मीडिया 100 शाजापुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, मामला आज से 25-26 साल पुराना है। 2 व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया था। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला है। उनसे मुझे एक बेटा हुआ है और अब बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मेरा भी तो कोई होना चाहिए ना। बस वो इतनी जिद पकड़े हुए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे नहीं बताया। पिता का नाम पूछ रहा था? हाँ, अपने पिता का नाम पूछ रहा है। तो क्या किया अब आपने? तो अब मैं प्रशासन की मदद ले रही हूँ। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मेरे बेटे को भी इंसाफ मिलेगा। क्या न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराया? जी, न्यायालय से कराया है। पुलिस पहले कर नहीं रही थी, फिर न्यायालय से जब ऑर्डर मिला है तब किया गया है। किस क्षेत्र का मामला है? लेकिन इनका सहयोग पूरा मिला है मुझे। किस क्षेत्र का मामला है मैम? ये सर यही इसी चौकी का है। 25 साल बाद एक महिला का रेप का मामला दर्ज हुआ है। क्या था पूरा मामला? ये लगभग वर्ष 1994 की बात है। 1994 में उस समय वो लड़की नाबालिग थी। उसके साथ मोहल्ले के 2 लड़कों ने बलात्कार किया। डरा धमका के लगातार साल भर 1 साल उससे बलात्कार करते रहे। उसी दौरान वो गर्भवती हो गई। 13 साल की आयु में उसने नाबालिग बच्ची ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने शिकायत की। काफ़ी डराया धमकाया गया। डर की वजह से वो लोग शाहजहाँपुर छोड़ के रामपुर पलायन कर गए और रामपुर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को किसी अन्य दंपत्ति को पालन पोषण के लिए सौंप दिया गया, क्योंकि वो बच्ची उस समय अल्पायु की थी, इसलिए उसका गर्भपात करने की सलाह डॉक्टरों ने नहीं दी थी। और इसी दौरान 18 वर्ष की आयु के बाद उस लड़की की शादी उसके घर वालों ने कर दी थी। जब उसके पति को उसके साथ इस कथित घटना का पता चला तो उसने उसको छोड़ दिया और इस तरह से वो बहुत बुरी तरह से परेशान रही। हर समाज में तिरस्कृत हो गई और लगभग 25 साल बाद उसके उस पुत्र को पता चला कि मेरी माँ जीवित है और जिस दंपत्ति ने मुझे पाला है वो मेरे माता पिता नहीं हैं। तो वो अपनी माँ के पास आ गया और उसने जब अपने पिता का नाम पूछा और काफ़ी परेशानी के क्षण उसके बीते, काफ़ी दबाव बना। जब पुत्र ने बनाया तो बेचारी मजबूरन लोक लाज जांच की और उसने कार्रवाई की। लगभग 7-8 महीने के अथक प्रयास के बाद उसका एफआईआर दर्ज हो चुकी। इस प्रकरण में एसपी सिटी साहब का बहुत सहयोग रहा। इंस्पेक्टर अशोक पाल साहब, इंस्पेक्टर सदर बाजार ने काफ़ी सहयोग किया, परंतु माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत एफआईआर के आदेश हुआ। अब ये तो अभी एक प्रक्रिया है, इसमें प्रकरण
अभी शुरू हुआ है, इसमें तमाम बातें हैं। DNA घटना कहाँ की थी, किस क्षेत्र की घटना थी और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? ये घटना सारा सदर बाजार क्षेत्र की थी, ईदगाह के पास। उस समय वो ईदगाह के पास रहती थी लड़की, थाना सदर बाजार क्षेत्र में। इसमें FIR दर्ज कराने में बहुत प्रयास करना पड़े, क्योंकि लगभग 25 साल पुरानी घटना थी। उन व्यक्तियों को पता लगाना बहुत मुश्किल था, परंतु किसी प्रकार से मोहल्ले में पुराने लोगों से संपर्क करके उसको सारी जानकारी हो सकी। बताया जा रहा है कि आरोपी दोनों सगे भाई हैं। आरोपी दोनों सगे भाई हैं, डरा धमका कर नाबालिग बच्ची के साथ लगातार यौन शोषण करते रहे, जिनके अत्यंत जघन्य अपराध समाज के लिए काफ़ी शर्मनाक स्थिति है। ये प्रार्थना पत्र दिया गया है इस आशय का कि उनके साथ सन 94 में 2 व्यक्तियों द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, जिसके कारण उसको एक बेटा भी हुआ है और अब वो इस संबंध में कार्रवाई चाहती है। तो इसी आधार पे जो तहरीर थी उसके आधार पे माननीय न्यायालय के आदेश पर ये अभियोग पंजीकृत किया गया है और जैसे इसके तथ्य साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई विचारणा की जाएगी। अभी पीड़िता यहाँ अभी अपने बयान के लिए उपस्थित नहीं हुई है, उपस्थित होगी तो जो DNA मैचिंग इत्यादि कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर 25 सालों बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, इस तरह से अब इसमें आगे की कार्रवाई कितना चैलेंजिंग ये केस रहेगा? नहीं, चैलेंजिंग नहीं है। जो भी तथ्य इस पर प्रकाश में आएंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर विवेचना